को बुलाना, लोगों को पकड़ना और लोगों को यहाँ जोड़ना। क्योंकि दिमाग में उसका क्या हुआ, अलग ही चीज बैठा है। तो जैसे ही मैं लिस्ट बोला तो लोगों को समझ में आया, लोगों के नाम लिखना मतलब लोगों को पकड़ना और लोगों को बुलाना और लोगों को क्या करवा देना, जो पैसा मेरा लगा उनका भी वो पैसा लगवाना। हाँ, अगर उसको समझ में नहीं आएगा ना क्लियरली तो वो ऐसे ही समझता है कि नहीं। तो उसका 5 या 10 की लिस्ट बिल्डिंग बनी होगी या 6 की, अब उनके आगे बढ़ा ही नहीं रही होगी। तो बोले सर हो क्या गया, हो कुछ नहीं गया, दिमाग में यहाँ कुछ और बैठा है। समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि मैं देखा कि एक दिन में किसी का 50 का बना और 5 दिन बाद देख रहा हूँ इनके आने में नहीं हो रहा। एक दिन में 50 और मैं जब 5 दिन बाद देख रहा हूँ तो एक नाम नहीं जो उसमें ऐड हुआ। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम कुछ और हो गई, क्योंकि उसने अपने से कुछ समझ लिया और जो जिसने अपने से कुछ समझ लिया उसका बहुत बड़ा खतरनाक चीज होता है, क्योंकि उसने जाने क्या समझ लिया है कि नहीं है। अब उसने अपने से समझ लिया कुछ, तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ भी समझ लिया है कि नहीं। अब वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसने समझ लिया है कि नहीं है। और जिसने अपने से ऐसे कुछ समझ लिया उसका इलाज मैं भी नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या पता उसने क्या समझ लिया है कि नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अच्छा, कितना लोग है यहाँ पे डेली आता है या डेली सीखता है या डेली अपना लिस्ट बिल्डिंग को अपडेट करता है या डेली सीनियर से बातचीत करता है, तो उनको ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो ये बातें भी उल्टी कहीं ना कहीं से फिर घुस जाएंगी। जो मैं समझाने वाला हूँ उसमें कुछ ना कुछ फिर उल्टा कुछ डाल लेंगे वो। अच्छा, तो आज हमारे बारे में मैडम ने या सर ने बताया है सर को। अच्छा हाँ, ये भी मतलब उनका ऐसे ही चलता है फिर। अच्छा, कितना लोग लिस्ट बिल्डिंग बनाता है, बनाया है। अच्छा, कितना लोगों ने लिस्ट बिल्डिंग में आज नाम लिखा है? 2 लोगों, 3 लोगों, 4 लोगों ने लिखा है। अच्छा, कितना लोग रोज लिखता है उसमें नाम? अच्छा, वो लिस्ट बिल्डिंग क्यों बनाते हो? इनवाइट करने के लिए, सरों से जोड़ने के लिए। कुछ लोगों की होगा दिमाग में, तो ये भी हो सकता है सरों से जोड़ने के लिए, है कि नहीं है। सर उसका एसटीपी कराने के लिए, सर वो मेरा टीम में आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसा भी मतलब अलग अलग तरीके से होगा दिमाग में। तो ऐसा माइंडसेट होता है, हम लोग किसी न किसी का ऐसे अलग तरीके से होता है। कुछ लोग को ड्रीम पूरे करने ऐसे रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जब माइंड में रहता है तो ना तो उसका लिस्ट बिल्डिंग बढ़ता है और ना वो कोई भी चीज करता है, वो सुनता है बस। जहाँ आएगा सुनेगा, खूब सुनेगा, इनविटेशन है और ये सुन के जो ज्ञानी बनता है ना, उतना ज्ञानी मैं भी नहीं, उतना ज्ञानी कोई सीनियर भी नहीं जितना ज्ञानी ये हो जाएगा। लेकिन इसका ज्ञान हो जाएगा उल्टा, नेगेटिव। उस ज्ञान से क्या होगा इसका है मालूम? चोरनी नहीं आएगी, चोरनी क्या नहीं आएगी? चोरनी नहीं आएगी। 1 रुपए नहीं, चोरनी। और ये बाप होगा सबका, तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही कोई जूनियर मिला या जैसे इसको रूम पार्टनर मिला अपना, या जैसे ही जहां बोल सकता है वहां ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि उसकी कभी एसटीपी नहीं होगी और उसकी कभी डीडी नहीं बनेगी।
और कभी उसका नॉनी रिटेलिंग नहीं होगा, क्योंकि इससे सब ज्ञान हो गया। है कि नहीं है? ऐसा है कोई यहाँ? नहीं है? ऐसे जितने भी होंगे वो अभी रूम पे सो रहे होंगे या रूम पे होंगे, ये अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में या हनुमान टोरिया पे होंगे या धोबेला गए होंगे या वो खजुराहो गए होंगे, क्योंकि इनने ज्यादा ज्ञान ले लिया। क्या कर लिया? ज्यादा ज्ञान ले। तो ज्यादा ज्ञान भी टेंशन कर जाता, इसलिए ज्ञान लो, उसको काम में लगाओ, ज्ञान लो काम में लगाओ, ज्ञान लो काम में लगाओ, ज्ञान काम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा ऐसा ज्ञान भी कहीं ना कहीं टेंशन कर जाता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो लिस्ट बिल्डिंग सब लोग बनाता है। अच्छा, क्यों बनाना है? क्यों बनाते हैं? इनवाइट करने के लिए सर, उसे जोड़ने के लिए सर, उसे पकड़ने के लिए सर, और जब तक ये दिमाग में रहेगा, जब तक आपका लिस्ट बिल्डिंग का सही से उपयोग हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में गलत सलत चीजें जब दिमाग में बैठी रहेंगी तो कहाँ का वो उद्देश्य IT टू मैक्स सिटीजन टू फलाना सिटीजन टू हेल्थीजन फलाना कुछ नहीं आएगा। है कि नहीं है? तो जो यहाँ सीनियर चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है, हमें लोगों को एजुकेशन के प्रति जागरूक करना है, हमें लोगों को हेल्थ के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है, हमें लोगों को एग्रीकल्चर के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है। ये सब गोल सिर्फ जोड़ना। क्या है? जोड़ना। ये सब गोल तो ना लिस्ट बिल्डिंग बनेगी, ना वो इनविटेशन आएगा, ना उसका STP करवा पाओगे, ना उससे वो बात बोल पाओगे जो बोलना चाहिए था, ना खुल के उससे बात कर पाओगे। डरे डरे बात करोगे, डर के बात करोगे, डर के इनवाइट करोगे, डर के फीडबैक करोगे, डर के उसका लिस्ट बिल्डिंग में नाम लिखोगे। इसका लिखूं कि ना लिखूं, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ है, ये तो सुनेगा नहीं, ये तो सुनेगा। ऐसे छांट के आप 5-10 नाम लिखोगे, पूरी लिस्ट बिल्डिंग पहले ही छट गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसे बोलते हैं प्री जज। क्या बोलते हैं? प्री जज। इसको बोलते हैं प्री जज। आपने पहले ही जज कर लिया। पहले ही क्या कर लिया आपने? अपने दिमाग में, अपने माइंड में पहले ही जज कर लिया। ये आएगा नहीं, ये सुनेगा नहीं, ये पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये आता नहीं है, ये तो कमाता है, ये तो नहीं। पहले ही सब आपने दिमाग में STP कर ली, फॉलो अप कर लिया, प्री जज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो पर्सन को पता ही नहीं है, तुमने पहले ही उसे निपटा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन शायद उसे ऐसे ही रास्ते की जरूरत थी, शायद उसे हेल्थ का ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट कुछ चाहिए था, लेकिन ये सब ना होते हमने पहले ही क्या कर लिया? प्री जज कर लिया। अपने ही दिमाग में पहले से ही सब चीजें सोच ली। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कितना लोग मानता है ये सही है और कितना लोग मानता है गलत है? क्योंकि तुम्हारा नाम किसी ने लिखा था, तुम्हारा नाम किसी ने अपनी लिस्ट बिल्डिंग में लिखा था कि नहीं? मेरा नाम किसी ने लिस्ट बिल्डिंग में लिखा था कि नहीं? मेरा नंबर किसी ने उस लिस्ट बिल्डिंग के वो खाने में लिखा था कि नहीं? तुम्हारा नाम उस लिस्ट बिल्डिंग के खाने में लिखा था कि नहीं? तुम्हारा एज लिखा था कि नहीं उस खाने में? तुम्हारा वो जाके STP के लिए, इन्विटेशन के लिए वो लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड किया था कि नहीं? और नहीं किया होता तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते, हम यहाँ खड़े नहीं होते। है कि नहीं है? उसने वो पेन नहीं चलाया होता, उसने वो नाम ना लिखा होता तो तुम यहाँ बैठे होते? बैठे होते? हम भी नहीं खड़े होते यहाँ। उसने सोच लिया होता, ये तो 18 साल का है, ये तो 20 साल का है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ है, कुछ भी सोच लिया होता और उसका सोचने से उसने प्री जज कर लिया होता। क्या होता बताओ? क्या होता? इस सिस्टम में हम होते? इस सिस्टम में क्या हमारे सीनियर लोग होते? क्या दुबई घूम रहे होते? क्या कार से चल रहे होते? क्या लाखों रुपए जो बताते हैं कमा रहे होते?
क्या 5-10 लाख का जो घर वगैरह बताते हैं वो होता? अगर उसने प्री जज कर लिया होता तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब भी आप लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, एक चीज भूल जाना, अपने दिमाग में से डिलीट कर देना, आपको प्री जज नहीं करना है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, हम भी भगवान नहीं। क्या पता इसे क्या समझ में आ जाए एसटीपी में हमारा, क्या पता इसे क्या ट्रेनिंग में समझ में आ जाए, क्या पता इसको कौन सा बात समझ में आ जाए, मुझसे अच्छा काम करने लगे। क्या पता इसको एसटीपी में कौन सी बात समझ में आ जाए। तो मुझे प्री जज करना चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग बनाते टाइम प्री जज करना चाहिए क्या? तो जो लड़की यहाँ बैठी या जो लड़का यहाँ बैठा, जो भी पर्सन यहाँ बैठा, क्या उसका किसी ने नाम नहीं लिखा था? लिखा था कि नहीं? अगर वो प्री जज कर लिया होता तो यहाँ बैठा होता? नो सर। तो प्री जज उसने नहीं किया। प्री जज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास उतना पहले दिमाग नहीं था, या वो उतना सोचता नहीं था, या उसने प्री जज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने सीनियर का बात को माना और लिस्ट बिल्डिंग बना ली। है कि नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पहले ही छाटा मोटी सब कर देते हैं। पहले ही हमको लिस्ट बनाना है, हमको अगर सीनियर ने बोला है तो हमें लिस्ट बनाना है, 1000, 500, 200, 500 जितना का भी हम बना सके, हमें लिस्ट बनाना है। हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारा काम है लिस्ट बनाना। समझ में आ रहा? हमारा काम है, हमें कर्तव्य दिया गया है, काम करने को दिया गया है, हमें लिस्ट बिल्डिंग बनाना है, प्री जज नहीं करना है। और प्री जज जो लोग करेगा, 50 से ज्यादा की, 20 से ज्यादा की, 10 से ज्यादा की उसकी लिस्ट बिल्डिंग बनी हुई है। समझ पा रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम सब चीजों में प्री जज कर चुके हैं। जो जॉब करता है, जो तो टीचर है, जो तो डॉक्टर है, फिर जो तो 10वीं पढ़ता है, फिर जो तो 11वीं पढ़ता है, फिर जो तो मजदूरी करता है, फिर जो तो जॉब करता है, फिर जो तो कुछ और करता है, और हम क्या हो जाएंगे, सब लोगों को ऐसे जांच पड़ताल करके फ्री, और लिस्ट बिल्डिंग में 5 नाम लिखेंगे, और 5 लिखेंगे तो फिर सोचो क्या होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या नहीं करना है? प्री जज नहीं करना है। लिस्ट बिल्डिंग आपको अपना कर्तव्य मान के काम को करके, क्योंकि एक सीनियर ने मुझे बोला था, अगर आपने प्री जज कर लिया, तो एक सीनियर था, उसने एक सीनियर को प्री जज किया कि मैं इसका इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। उसने नाम नहीं लिखा था। 1.5-2 साल बाद जब वो इस सिस्टम में आया, आने के बाद उसे पता चला कि मेरा नाम नहीं लिखा था। वो जाके आज के डेट में बहुत बड़ा लीडर है, सीनियर है, और बहुत बड़ा पिन पोजीशन पे है, लाखों रुपए इनकम करते हैं, और उनका एक नाम ना लिखने के कारण वो 1.5-2 साल पीछे रहे, जिसके वजह से लाखों करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ। तो वो बोले, हमारा नाम 1.5-2 साल पहले अगर लिख लिया होता तो बराबरी पे नहीं होते। है कि नहीं है? जैसे हम लोग अभी पछताते हैं, हमको सीनियर पहले क्यों नहीं मिला, पहले मिला होता तो बहुत आगे होते। पछताते हो कितना लोग, बहुत सारे लोग, और कुछ लोग तो आज भी गाली देता है, आज भी सीनियर को गाली देता है मन मन में। कौन सी खड़ी थी जो उनकी सुनी और CIIT पे आए? है कि नहीं है? और कुछ लोग आज भी इस चीज को मानता है, शायद मुझे पहले, ये मैं मानता हूँ, जाके मुझे पहले बुला लिया होता। जब जिसने मुझे इनवाइट किया था, मैं उससे हर हफ्ते में बोलता था, जब भी वो मुझे, पहले क्यों नहीं बोला है, पहले क्यों नहीं बोला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले बुलाया होता तो कितना काम ना कर लेते। मतलब वो पर्सन को जिसका आप नाम नहीं लिख रहे हो, जिस पर्सन को प्री जज कर ले रहे हो, आपके वजह से वो पर्सन छूट जाएगा, और क्या पता वो आपसे अच्छा आगे निकले। है कि नहीं है? आपका कोई भी दिमाग में प्री जज वाली चीज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप भगवान नहीं हो। हम भगवान नहीं है।
ऐसे ना जाने कितना लोग हैं जिनको देख के आज भी हम लोग प्रीजज कर लेते हैं, इनवाइट करें या इनका नाम लिखें कि ना लिखें, लेकिन किसी ने बिना सोचे बिना समझे उसका लिस्ट बिल्डिंग में नाम लिखा था, इसलिए आप देखोगे जाके वो पर्सन कार भी ले चुका है, घर भी बना चुका है या इनकम कर रहा है, ऐसा पर्सन जिसका किसी को उम्मीद भी नहीं था। समझ पा रहे कि नहीं? तो आपको प्रीजज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस पर्सन के लिए अपने पास सब कुछ है, उसका लिए सिस्टम में पहले से बना के रखा है सब कुछ। स्टूडेंट है तो एजुकेशन बना के रखा है, अगर वो खेती बाड़ी वाला है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बना के रखा है, अगर वो जाके कोई गर्ल्स है जाके पार्लर वगैरह चलाते हैं या ब्यूटी केयर में काम करते हैं तो उसके लिए ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट बना के रखा है। इसके बाद में कोई जाके इनकम के लिए काम करता है तो उसके लिए इनकम बना के रखा है। मतलब सब चीजें पहले से सिस्टम में है। मानते हो? मानते हो इस बात को? सब है कि नहीं है? कितने लोगों को पता सबके जरूरत का चीज है? सबके जरूरत का चीज है। लेकिन हम एक चीज को जानते हैं, वो है एजुकेशन। हम जानते हैं कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, हम जानते हैं स्मार्ट कॉमर्स, आईटी स्मार्ट, डीजी स्मार्ट पार्ट 2 ये जानते हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हेल्थ विभाग भी है, और हेल्थ विभाग दुनिया का सबसे बड़ा विभाग है कि नहीं है? सब कुछ बंद हुआ लॉकडाउन में, क्या नहीं बंद हुआ था? क्या नहीं बंद हुआ? मेडिकल, अस्पताल, जिनको डॉक्टरी भी नहीं आती थी उन्हें भी पकड़ पकड़ के डॉक्टर बना दिया था, है कि नहीं है? बना दिया था कि नहीं? मतलब सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन वो चीज बंद हुई थी क्या? मतलब सबसे बड़ा विभाग है हेल्थ विभाग, है कि नहीं है? एजुकेशन तो ऐसा है कि 18, 20, 25, 30, 35 साल तक, लेकिन हेल्थ विभाग ऐसा विभाग है अगर बच्चा जन्म होगा उसके जन्म के पहले से और उसका मरने तक, मतलब हेल्थ का उसे जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों बोला जाता है हफ्ते में 7 दिन, महीने में 365 दिन, और दिन में आपका 24 घंटे अगर कोई साथ में रहता है तो वो एक चीज साथ में रहती है, वो है आपकी हेल्थ, है कि नहीं है? yes, sir. तो अगर सप्ताह में कोई आपका साथ में रहता है तो वो आपका हेल्थ रहता है 7 दिन, तो महीने में आपका 30 दिन अगर कोई चीज साथ में रहती है वो है आपका हेल्थ, है कि नहीं है? yes, तो हेल्थ एक बहुत बड़ा एक विषय है, हेल्थ बहुत बड़ा एक सेक्टर है। हेल्थ के ऊपर अगर काम किया जाए तो कितना क्या नहीं हो सकता है वो अपने पास में है। भले ही आपने एजुकेशन में एडमिशन लिया, भले ही आपने कोई भी डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें काम किया जा सकता है, इसमें सीखा जा सकता है, इसमें काम करके इनकम भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा? yes, कितना लोग हेल्थ विभाग का जानकारी रखता है? हो गया? कितने ही लोग? नौनी कितना लोग जानता है? नौनी आता है? सर नौनी का क्या कार्य सब? नौनी आता है तो अच्छी बात है, हमने तो कंप्यूटर से हमें कंप्यूटर से बात करें। हाँ ऐसा बोलते हैं लोग, हमें बाकी से क्या करना है? कहाँ है क्लास, कहाँ है कंप्यूटर, कहाँ है सर? हमें उससे मतलब, हमें बाकी चीज, जब हेल्थ सही रहेगा जब तो कंप्यूटर चलाएगा, है कि नहीं है? yes, sir. हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर के कुछ भी कर ले, दिमाग में अगर पहले से ही क्या रहेगा, नेगेटिविटी घुसी रहेगी, नेगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और लोग क्या मानता है स्वस्थ मतलब वो पर्सन जो जाके मोटा है, बढ़िया दिख रहा है, वो स्वस्थ है। नहीं, आज ये भी अस्वस्थ है, इसको नींद आ रही है, कितने साल का है, 20 साल, 18 साल का, 15 साल का, और नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? कहीं ना कहीं हेल्थ का कमी है कि नहीं है? मुझ में भी कमी है, तुम में भी कमी है, हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ कमी है कि नहीं है? yes, sir. एजुकेशन कर ले, वो स्मार्ट कॉमर्स कोर्स कर ले, सब कुछ करने के बाद सर हमने सर्टिफिकेट ले लो, कछु नहीं हो रहा।
कहीं ना कहीं हेल्थ का कमी तो है। Yes, sir. क्यों उससे पॉजिटिव नहीं सीख रहा है, उससे क्या सीख रहा है, नेगेटिव सीख रहा है कि नहीं है। नेगेटिव क्यों सीख रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम है। यहाँ भी जो भी पर्सन यहाँ सीखने आता, सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया है, सर मुझे ट्रेनिंग समझ में ही नहीं आता है, हेल्थ की प्रॉब्लम है कि नहीं है। Yes, sir. जब नींद लेना चाहिए जब उसे नींद नहीं आ रही है, जब नींद नहीं लेना चाहिए जब उसे नींद, हेल्थ का प्रॉब्लम है कि नहीं है। लड़का लड़की जैसा दिखने लगा, लड़की लड़का जैसे, हेल्थ का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। 18 साल वाला दिख रहा है 25 साल वाला दिख रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा उसका हेल्थ सही रहेगा, कैसे उसका दिमाग सही रहेगा, क्या उसे सुनना चाहिए, क्या उसे कोई उसका जाके इसके बारे में वो जान पा नहीं रहा है। इसलिए ना उसे नॉनी के बारे में, ना प्रोटीन के बारे में, ना कोई भी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, ना नॉलेज है, ना पता है इसको खाने से क्या होगा हमारा, उसको खुद को पता नहीं है। सर हमने कंप्यूटर के लिए लिया, हमें कंप्यूटर बताओ बस। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, अगर हमें इसके साथ में 4 चीजें और मिल गई हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में 5-6 विषय होते हैं। Yes, sir. होते हैं। Yes, sir. कौन से होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तुम सब में पढ़ाई करते हो? No, sir. सब में नंबर अच्छे लाने की कोशिश करते हो? क्यों? पास होना है। क्या होना है? पास होना है। इंग्लिश बस में लाते हो अच्छे नंबर? No, sir. संस्कृत बस में, गणित में, सब में क्यों लाते हो? क्योंकि क्या होना है, और जिंदगी में क्या होना है। कंप्यूटर से चल जाएगा काम, चल जाएगा। हमको इन 5 विषय की जरूरत है। जैसा हमें कॉलेज स्कूल में पास होने के लिए 5 विषय में पास होना पड़ता है। Yes, अगर 3 विषय में क्या हो गए, निपट गए, तो क्या हो जाओगे, हेल्थ है कि नहीं है। Yes, sir. ऐसे ही क्या हो गए, कंप्यूटर तो कर रहे लेकिन हेल्थ में निपट गए, तो समझो आपका कैरियर नहीं बनेगा। हाँ, मैं बहुत सारा ऐसे लोगों को जानता हूँ, पढ़ा लिखा है लेकिन उसे जहाँ जॉब मिली वहां पे 8 से 10 घंटे काम करना है, वो काम नहीं कर पा रहा, उसे जॉब से भगा दिया गया है कि नहीं है। Yes. वहां उसे काम मिला, 5 घंटे बोलना है, वो 5 घंटे बोल नहीं पा रहा, जॉब से भगा दिया गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। Yes, उसे काम मिला, लोगों को पढ़ना है, मतलब लोगों को समझना है और उनको जाके ये चीज को सेल करना है, वो पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, उसको भगा दिया गया। हेल्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। Yes, तो आप अगर एक चीज सोचते हो कि मैं कंप्यूटर बस करके कामयाब हो जाऊंगा, तो आप कंप्यूटर बस करके कामयाब नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको 5 विषय की जरूरत है। Yes, और वो 5 विषय स्मार्ट वैल्यू में है कि नहीं है। Yes, sir. एग्रीकल्चर भी है, जरूरत है कि नहीं है। Yes, sir. एग्रीकल्चर की जरूरत है। क्या आपको खेती करना इसलिए जरूरत है? नहीं, आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े हो तो हरित क्रांति, फलाना क्रांति, ढकाना, ये सब चीजें पढ़े हो, लेकिन सीखे 1% नहीं, सीखे 1% नहीं हो। उसमें क्या बताया गया समझना थोड़ा सा। उसमें आप एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, एक भी चीज उसको अप्लाई कर नहीं पा रहा, खेती ढंग से करवा नहीं पा रहा, एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, एसटीपी उसको आने लगी। अगर उसने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, अपने गांव में आध घंटे की एसटीपी एग्रीकल्चर की कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन उसने कैसा पढ़ा, पेपर में पास हो जाऊं, हो गया पास, खत्म कहानी, है कि नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में आपको 5 विषय मिले हैं। अगर एग्रीकल्चर मिला है, हेल्थ मिला है, एजुकेशन मिला है, इनकम मिला है, प्रोडक्ट आपका ब्यूटी केयर मिला है, इन 5 विषय की जरूरत है आज के समय में। और ये चीजें हम दे भी सकते हैं लोगों को, लेकिन पहले हमें इन चीजों को खुद समझना है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। हमें खुद ही नहीं पता हम कहाँ आ गए। हमारे पास में ऐसी चीजें हैं कि जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। 5 चीजें, पैसा लगा एक चीज का है, 5 चीजें, 5 विषय में अगर आपको पैसा देना पड़ता 10-10 हजार तो 50 हजार होता था। है कि नहीं है। लेकिन आपको एक विषय से 5 विषय मिल गए। अच्छा चीज है कि नहीं है। अच्छा चीज है। हेल्थ का ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम है हेल्थ का।
इतने सारे बच्चे कोर्स कर लिए, कोर्स करने के बाद वो सर मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, सर मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने कोर्स तो कर लिया लेकिन मैं इनकम ही नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब इनकम कब करोगे? जब आप स्वस्थ रहोगे। इनकम कब करोगे? जहां आप जा रहे हो वहां उसका काम करके अच्छे से दे पाओगे। लेकिन वहां मरे से रहोगे, वहां सोते रहोगे, वो 2 दिन बाद चलो दूसरे को रख लेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा? ऐसे बहुत से यहाँ भी जब जॉब करने आते हैं हम लोग किसको रखते हैं? जो एक्साइटेड हो, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, काम को संभाल सके, हमारा काम में हाथ बट, उसी को तो रखेंगे। किसे रखेंगे? खुद ढीला ढक्कन सा है, उसे रखेगा कोई? उसका हर दिन तबीयत खराब होगा, अपन बोलेंगे जाओ भाई हमारा काउंसलिंग था, तुम आए नहीं हो, एंट्री की नहीं, जाओ। अपन खुद ही भगा देते हैं। तो अपन को नहीं भगा देगा कोई? अगर अपन हेल्थी या फिर वैसा काम नहीं कर पाएंगे तो काउंसलिंग, ट्रेनिंग या फॉलोअप में किसे भेजा जाता है? जो जाके सोता है वहाँ किसे भेजा जाता है? तुम लोग ही बताओ, किसे भेजा जाता है? जो अच्छा फॉलोअप कर सके, दमदारी से बात कर सके, डीडी बना सके, वहां पे सबको निपटा सके। है कि नहीं है? यस सर। किसे वो भेजा जाता है? उसे मरगुल को? नो सर। उसको कोई साले ने नहीं भेज देना, साले ने भेज दोगे तुम्हारा डीडी और खराब हो जाएगा। किसे भेजा जाता है? जो एनर्जेटिक हो, बात करना जानता हो, बातों में उसके दम हो, वहां पे लड़ पाए, फाइट कर पाए, उसी तो भेजते हैं। उसी को ही तो सीनियर बोलता है जा फॉलोअप करके आ, जा एसटीपी करके आ, जा ट्रेनिंग देके आ, जा फॉलोअप कर। क्यों? उसके ऊपर विश्वास करता है कि नहीं है? तुम्हारे ऊपर भी कौन विश्वास करेगा? जब तुम हेल्थी रहोगे। तुम्हें भी जॉब कब मिलेगी? जब तुम हेल्थी रहोगे, जब तुम एनर्जेटिक रहोगे। और तुम मरगुल से रहोगे तो कोई भी जॉब नहीं देगा, भलाई पढ़े लिखे क्यों ना हो। है कि नहीं है? मानते हो उस बात को? मानते हो? आपको ये बात जानना पड़ेगा कि हेल्थी रहना हमको भी जरूरी है। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, उजड़े चमन से, हाँ उदास से, जिंदा लाश से कहाँ जा रहे पता ही नहीं। मिलना तो महाराजा कॉलेज के बाहर या आपका जो गर्ल्स स्कूल के बाहर या आपका जो वीरांगना अवंतीबाई कॉलेज, जो भी कॉलेज हो, मिलना, देखना उनको, देखना क्या उन्हें हेल्प की जरूरत नहीं है? उन जो पढ़ रहे हैं उसे उसी पे भरोसा नहीं है। लगी क्या पता लगती के नहीं लगती, मिलती के नहीं मिलती। हाँ, उन्हें खुद भरोसा नहीं जे एक बीमारी है कि नहीं है। अरे तू पढ़ रहा है, तू अपने हाथों से लिख रहा है, एग्जाम खुद दे रहा है, पढ़ खुद रहा है, भरोसा ही नहीं है जे बीमारी है कि नहीं है। तो हेल्थ का बहुत सारा ऐसा इश्यू है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। आप क्या सोच रहे हो जिसको यहाँ कट गया वो अनहेल्थी है? आप क्या सोच रहे हो जिसका यहाँ पे कैंसर हो गया वो अनहेल्थी है? आप क्या सोच रहे हैं उसका माथा दुखता है वो अनहेल्थी है? नहीं, यहाँ से भी अनहेल्थी है लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ ही नहीं पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अनहेल्थी किससे बोला जाता है? अनहेल्थी इनको भी बोला जाता है। आप क्या सोच रहे हो अनहेल्थी का मतलब क्या होता है? जिसका पेट बढ़ गया? नहीं, अनहेल्थी का मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको अपनी पढ़ाई पे खुद भरोसा ही नहीं है, जो कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है, अनहेल्थी है। 2 दिन में नेगेटिव हो जाता है, 2 दिन में पॉजिटिव, अनहेल्थी है। हाँ, इसको प्रोटीन की जरूरत है। यस सर। इसको नॉनी की जरूरत है, नहीं है? है, उसको बताना पड़ेगा भाई प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, प्रॉब्लम तेरे ही अंदर है। क्या प्रॉब्लम है? प्रोटीन की कमी है। ये क्या होता है नहीं जानते हो? चलो आओ, बताना पड़ेगा उसको, बढ़िया तरीके से एसटीपी करना पड़ेगा, प्रोटीन के बारे में, आंवला के बारे में, एलोवेरा के बारे में समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल आप क्या बनने जा रहे हो? टीचर बनने जा रहे हो। टीचर का काम क्या होता है? दूसरे को ढीले हुए इंसान को खड़ा करना। मरा सा है स्टूडेंट, उसे जब तक तुम समझा नहीं पाओगे, उसे हंसा नहीं पाओगे, उसको वो नहीं कर पाओगे, क्या का टीचर
टेंशन उसको होनी चाहिए, तुम्हें नहीं होना चाहिए। उसे बताओ तुम वकील बनना चाहते हो, वकील का काम क्या होता है मालूम? झूठ को साबित सही में करना। होता है कि नहीं होता है? झूठी चीज को सही करना होता है कि नहीं? क्या गलत बोल रहा हूँ? नो सर। होता है ऐसा? यस सर। जानते हो? यस सर। रियल बात है। यस सर। और तुम झूठ को सही नहीं कर पा रहे हो तो झूठ को सही नहीं कर पाओगे वहां, तो कैसे आपको वकील बना दिया जाएगा? कैसे आपको वकालत करने को मिलेगी? यस सर। कर पाओगे? यस सर। तो उसे बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आप वकील बनना चाहते हो, आप डॉक्टर, कोई भी चीज बनना चाहते हो, आप खुद ही अनहेल्थी हो, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं, खुद का आपको ऐसा देख के आपको हेल्थी होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बढ़िया है, चलेगा, करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी कब हो पाएगी? एक स्टूडेंट कब अच्छे से पढ़ पाएगा? जब वो हेल्थी रहेगा। यस सर। एक स्टूडेंट का कब अच्छे से कोई भी काम काज में मन लगेगा? जब हेल्थी होगा, जब उसका दिमाग ठिकाने पे होगा, है कि नहीं है? तो ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट है जिनको जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम माइंड में है, वो बैग टांग के घूम रहा है, किताबें डाल के घूम रहा है, जाने कहाँ घूम रहा है पता ही नहीं है उसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, वो बैग टांग के आया, किताबें डाल के आया, वो कहाँ? पार्क में। कहाँ पर है? वह मंदिर में। और किसका वेट कर रहा है पता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। हो रहा है ऐसा कि नहीं? कहीं ना कहीं से उसका अनहेल्थी है कि नहीं? इसलिए अपने पास में जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उनके सबके अपने पास में नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बाहर से नहीं दिख रहा है अनहेल्थी, फिर भी वो अनहेल्थी है, आपको समझना पड़ेगा उसकी बातों से, उसके बैठने से, उसके उठने से, उसके जाने से, उसके आने से, उसके साथ में मिलने से, उसके हाथ में हाथ मिलाने से पता चल जाता है अनहेल्थी है कि नहीं है। चल जाता है। अब कोई इंटरव्यू में गया, ये कोई से जहाँ जॉब मिल रही थी, उम्र कितना? 20 साल। उम्र कितना? 18 साल। उम्र कितना? 21 साल। उम्र कितना? 17 साल। क्या करना? टीचर बनना। हो पाएगा? हो पाएगा? तो उसे पता नहीं है, उसको ये सब चीजों से बेजार है, मतलब उसको हेल्थ का जरूरत है। इसलिए हेल्थ का जो अपना विषय है उसमें जाके हमें स्टडी करना, पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना, नॉलेज रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? yes, तो आप एक विषय में एडमिशन नहीं लिए हो, 5 विषय में एडमिशन लिए हो, आपको 5 विषय में बहुत अच्छा नॉलेज रखना है। अगर उस विषय का आपको हेल्थ का भी आपको बहुत अच्छे से, एग्रीकल्चर का भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया, आपको इनकम करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ में इतना इनकम है जिसका कोई सीमा नहीं। विकास करके लड़का है जबलपुर का, 2.5 करोड़ इनकम करता है 1 साल का, 2.5 करोड़ हेल्थ में। विकास चौरसिया 2.5 करोड़ का इनकम करता है, सिर्फ हेल्थ में काम करता है वो। स्मार्ट वैल्यू का ही बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू का ही प्रोडक्ट कितना? 2.5 करोड़ का टर्नओवर है उसका 1 साल का। क्या बताता होगा, क्या बोलता होगा, क्या समझाता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से ऐसा भी पर्सन है कि 2.5 करोड़ इनकम करता है हेल्थ से। वो तुम 2.5 रुपए नहीं कमाते हो। समझने वाली बात है कि नहीं है? yes, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए मतलब एक पेस्ट भी नहीं बेचते हो आप, एक पेस्ट भी के बारे में भी नहीं बता पाते हो किसी को। पेस्ट, स्मार्ट वैल्यू का पेस्ट, जेल पेस्ट आता है कि नहीं आता? एलोवेरा जूस, एलोवेरा साबुन, जानते हो कि नहीं? आप एक चीज बताओ, सुबह से शाम तक कितनी चीजें खरीदते हैं? बताओ, कोई बताएगा? बताओ संदीप, सुबह से शाम तक कितनी चीजें खरीदते हो और कितने लोगों को करोड़पति बनाते हो? बताओ खड़े हो। जरूरत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, गिन के बताओ, गिन के। सर मैं सुबह से इतने शाम तक इतनी चीजें खरीदता हूँ या यूज करता हूँ,
बता। बताओ, 2 हुआ, 3 हुआ, और बताओ। बोलो बोलो, मैं फिर बताऊंगा ना कुछ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो। बोलो बोलो। 4 नहीं, 4। घबराओ ना, हम तो पूछ रहे हैं, हम कुछ बताएंगे इसलिए पूछ रहे हैं। जो भी आप सुबह से शाम तक यूज करते हो, उन सबको आप करोड़पति बनाते हो, लखपति बनाते हो, हजारपति बनाते हो, 100 रुपए इनकम करवाते हो आप, जाने और अनजाने में लोगों को कमवा रहे हो। नहीं पता, बैठ जाओ। सुबह क्या करते हो? टेस्ट करते हो? करते हो? कौन सा? कौन सा करते हो? क्या वो 10-20 रुपए का नहीं आता? क्या वो आपसे 54 नहीं कमाता? 1 रुपए नहीं कमाता होगा? 2 रुपए नहीं कमाता होगा? कमाता होगा। सुबह यहाँ से शुरुआत होता है, फिर चाय, टाटा, अग्नि, जो भी है होता है, 5-10 का आता होगा, 2-4 रुपए नहीं कमाता होगा वो तुमसे, कमाता होगा। फिर क्या? बिस्किट 2-4-5 रुपए का, वो भी कमाई करता होगा आपसे। यस सर। फिर साबुन, कौन सा? मुंह धोने वाला, कपड़ों धोने, बहुत सारा ऐसा आता है। जो भी है वो आपका 4-5 आपसे इनकम नहीं करता होगा, करता होगा। और क्या? शैम्पू, बाल ऐसे नहा लोगे क्या बिना शैम्पू के? लगाते हो? कौन सा? आप लगाते हो एंटीडेंटल। और बाकी लोग कौन सा? जो भी लगाते हो, 5-7 रुपए का आता होगा, 58-54 वो कमाता होगा, नहीं कमाता होगा। और कोई? और कौन सा प्रोडक्ट? ऑयल, डाबर आंवला लगाते हो? और भी शांति, जो भी है लगाते हो। वो क्या आपसे पैसा नहीं कमाता है? कमाता है सर। कमाता है? यस सर। और क्या? ग्रीन, वो देख चुके हो, जानते हो उसके बारे में? बनती कैसे है? शुगर का चर्बी को गला के, देख लेना, झूठी नहीं बोल रहा हूँ। यस सर। टाइम नहीं तो मैं अभी चला देता, और अभी जाके थू करने लगा। हाँ? वो कैसे बनती है देख लेना एक बार। वो लगाते हो? कई लोग लगाता होगा, कई लोग नहीं लगाता होगा। तुम नहीं लगाते हो क्या? समाज सोसाइटी नहीं लगाती? परिवार वाले नहीं लगाते? दोस्त सहेली लोग नहीं लगाते? लगाते, अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है। अपन को पता चल गया, छोड़ दिया होगा, है कि नहीं है? लगाते हैं कि नहीं? और कौन सा चीज? और मतलब आप कम से कम 50 प्रोडक्ट का डेली बेसिस पे यूज करते हो। 50 प्रोडक्ट का डेली बेसिस में यूज करते हो? करते हो? आप उनका प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको क्या बोला जाता है? कस्टमर। आप उनके क्या हो? कस्टमर। क्या हो? कस्टमर। कष्ट से मत। कष्ट है ऐसा कि नहीं? तुम्हारी तो नहीं, कष्ट से तुम्हारा रहे, वो करोड़पति बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ना नहीं है कष्ट मर है कि नहीं? कष्ट से मर, कष्ट ही से तो मर रहे, ले लेके मर रहे, है कि नहीं? आप 50 यूज करते हो, 50 दूसरे का आप 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेचते हो आप दूसरे को? 50 यूज करते हो आप 5 क्या ऐसा दे रहे हो लोगों को कि आप कमाओ लोगों से? 50 लोग आपसे कमा रहा है हर दिन, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो चौटनी क्यों ना हो, हर दिन कमा रहा है। आप सुबह ब्रश कर रहे हो, वो कमा रहा है। आप नहा रहे हो, वो कमा रहा है।
आप लगा रहे हो वो कमा रहा है, आप खा रहे हो वो कमा रहा है, आप पी रहे हो वो कमा रहा है, इसलिए वो करोड़पति है। और हम इसलिए भिखारी हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज को समझते नहीं हैं और हमारे पास ऐसा ताकत नहीं है कि हम बना सके इतना विशाल फैक्ट्री या विशाल प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट हम बना सके। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू मिला है, 250 प्रोडक्ट मिले हैं हमको। हर एक इंसान का घर में हम सो रहे होंगे, लेकिन हमारा पेस्ट जो यूज कर रहा होगा पैसा हमारा आ रहा होगा, नहा बो रहा होगा पैसा हमारे पास आ रहा होगा। ऐसा ही बने ना वो लोग, इसलिए तो अरबों खरबों रुपए हैं, क्योंकि हम नहाते हैं वो कमाते हैं, हम खाते हैं वो कमाते हैं, हम पीते हैं वो कमाते हैं, हम लगाते हैं वो कमाते हैं, हम मर रहे हैं वो समझ में आ रहा कि नहीं हो रहा? आलीशान जिंदगी हो रही है उनकी, हो रही है कि नहीं? आप कुछ भी बोलो लेकिन वो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? अब वो आप चाहे यूज करते हो ना करते हो, कराते हो या जो भी है, या आप जाके उस चीज को 5 में लेके आते हो, 50 में लेके आते हो, मतलब नहीं है, लेकिन वो कमा रहे हैं। आपके लिए वो 5 रुपए कम होंगे, उसी में तो वो 1 रुपए कमाया होगा। और आपको अगर कोई 5 रुपए की चीज दिया जाए तो आपको शर्म आएगी, 5 रुपए की चीज में तो सुई भी बेच रहा है, सुई कंपनी का मालिक बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? सुई। झाड़ू बेच रहा है, झाड़ू कंपनी का मालिक झाड़ू बेच रहा है कि नहीं? आप झाड़ू लगा रहे हो, वो पैसे कमा रहा है। हाँ, हो रहा है ऐसा? यस सर। हो रहा है? यस सर। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हम कस्टमर बन के रहना चाहते हैं कि हम भी कमाएं। जब लोग हमसे कमा रहा है तो हमें कमाने का हक नहीं है? है सर। है कि नहीं है? ऐसा 50 लोग हमसे कमा रहा है और वो अरबों खरबों रुपए हमारा लेके जा रहा है, हम नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट बनाना होगा। अगर हमारा इस मोहल्ले में 50 घर, तो इन 50 घर में सुबह यूज होगा तो हमारा टूथपेस्ट, इस लाइन में हमारा 50 घर है तो इस 50 घर में यूज होगा हमारा जाके एलोवेरा साबुन। ये मोहल्ले में 500 लोग हैं तो मेरा पूरा मोहल्ले में यूज होगा एलोवेरा साबुन। क्यों? क्योंकि लोग कमा रहा है ऑलरेडी, ऐसा करके नहीं कमा रहा है, कमा रहा है। आप भी कमा सकते हो। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है फैक्ट्री लगा सके, 250 प्रोडक्ट बना सके। स्मार्ट वैल्यू जैसा रास्ता हमें मिल गया तो हमें कमाने का रास्ता भी मिल गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं तो मैं पेस्ट का फैक्ट्री लगा पाता? स्मार्ट वैल्यू में नहीं होता पेस्ट का, या एलोवेरा सॉप का फैक्ट्री लगा पाता? नॉनी का फैक्ट्री लगा पाता? स्मार्ट वैल्यू में हूँ तो फैक्ट्री भी हमारी भी है ना, फैक्ट्री भी हमारी। बस हमें क्या करना है, लोगों तक अपना एक चीज पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को जब उस चीज की लत लगी है, इसकी भी लत लगेगी, इसको भी यूज करेगा, लेकिन कुछ दिन तक हमें परेशानी झेलना पड़ेगा। मतलब पहले दिन कोई भी चीज जब लोग आती है नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। नॉनी के बारे में लोग नहीं जानता है, एलोवेरा के बारे में नहीं जानता है। पहली बार जब ये नाम सुनेगा, देने जाओगे, कष्ट होगा, उसे ज्यादा समझाना पड़ेगा। जैसे उसको 5-10 बार यूज करना आ गया, वो आपसे पूछेगा नहीं, आपको यूज कराने की दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली यूज करेगा और करवाएगा भी कहीं। है कि नहीं है? अभी उसे पता नहीं कि डब से भी अच्छा कुछ आता है, अभी उसे पता नहीं जाके जो पियर्स और भी साबुन आते हैं उनसे भी अच्छा कुछ और आता है, उसे पता नहीं। उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा, 5 मिनट की 10 मिनट की उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। सपना तो हो नहीं रहा कि भाई अरविंद कहाँ हो, एलोवेरा शॉप आप ही तो मिले, सपनों आ रहा का? बताने पड़े कि नहीं? बताने पड़े कि नहीं? उसको डिफरेंट समझाना पड़ेगा, इसमें और इसमें तुलना करके बताना पड़ेगा। ये डब, ये एलोवेरा साबुन, इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है, उसे बताना पड़ेगा। डिसाइड आप करो कौन लेना है, जबरदस्ती नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है,
डिसाइड आप करो, जे की जे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको ऐसे ही हर प्रोडक्ट का बेनिफिट बता के, हर प्रोडक्ट का फायदा बता के उसे जबरदस्ती थोपना नहीं है। जे रखा, जे रखा, अभी तक जे यूज किया, अब जे यूज करो। आपको जिसमें बढ़िया रिजल्ट मिले वो यूज करना, कोई जबरदस्ती नहीं, डिसाइड करो आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसका अगर हम बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, देते हैं, ऐसा करके हमारा 250 प्रोडक्ट है, 250 प्रोडक्ट तो हम नहीं दे पा रहे हैं, 50 देते हैं, 20 देते हैं, और 20 का अगर प्रॉफिट आता है तो 10-20 हज़ार नहीं आएगा, 5,000 नहीं आएगा, 2,000 नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो खर्चा पानी है, हम जो जाके 500-1000 के लिए जूझते रहते हैं, क्या जूझना पड़ेगा? जूझना पड़ेगा। बैलेंस के लिए जो जूझते रहते हैं वो जूझना पड़ेगा। आने जाने के लिए प्रॉब्लम करते रहते हैं, करना पड़ेगा। जो किराए से रहते हैं उसके लिए किराए वाला 10 बार आके तुम्हें टोकता है, टोकेगा? नहीं टोकेगा। ड्रेस कोड के लिए कितना सारी चीजें संभल जाएंगी, समझ जाएंगी। इसके कारण आपका पिताजी, आपका घर वाले भी बोलेंगे जब से ये लड़का गया हमसे पैसा नहीं लेता, लेकिन सेल्फ डिपेंड बन रहा है, हमारा कंधों से बोझ कम हो गया, तो तुम्हें सुकून से काम करने देंगे, है कि नहीं है? नहीं तो हर रोज तुम्हें ताने मारेंगे, और तुम भी हर महीने 2 महीने बाद पापा जी या 4 महीने बाद पापा बोलेंगे एक बार लगा दिया, कब तक दे? 2-4 बार 10 बार दे देंगे, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक काम करो, आ जाओ घर, ट्रेंड होगी पढ़ाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको इस सिस्टम में अगर अच्छे तरीके से काम को करना है तो सिस्टम में जो चीज़ हम जानते हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है उसे पता कर लिया, यूज कैसे करवाना है, रिटेल कैसे करना है, तो 10-50 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं अगर हमें आता है तो। लेकिन वो होगा कैसे? वो पड़ोसी आके नहीं करेगा, वो हमको ही करना पड़ेगा। हेल्थ गाइड के बारे में बताया था पिछले संडे को भी दादा ने, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल के बारे में बताया था दादा ने। कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है यहाँ पे? 100 रुपए की आती है, 150 की आती, सब पैसा नहीं है। ऐसा बिजनेसमैन देखा आपने 150 ना लगाए और 500-1000 कमाने की सोच रखता? ऐसा कोई देखा? 150-200 रुपए की उसको लेके, उसे पढ़ के, उसको बता के, उसे एक्सप्लेन करके, क्या है समझना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ इतना सारा लोग बैठा, इन लोगों के पास में क्या बिजनेस सपोर्ट मटेरियल है? हेल्थ गाइड जिसमें आती है, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल में हेल्थ गाइड आती है, सक्सेस गाइड आती है, APLL बुक आती है, इसके बाद में क्या आता है? कॉर्पोरेट फाइल आती है, इसके बाद में क्या आता है? कैटलॉग भी आता है, इसके बाद में फाइल भी आती है। तो आपको हिंदी में भी रखना है, इंग्लिश में भी रखना है। जो इंग्लिश की है, कुछ पढ़ोत्तरा लोग रहते हैं, यस सर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जिनके घर में नोनी का फैक्ट्री लगी है, उनके लिए ये रखना है। जितने भी वैज्ञानिक लोग मिले, अपने बैग में से कौन सी गाइड निकालो? हेल्थ की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और उनको पढ़वाओ। मतलब देखो हमारा इंग्लिश तो उतना अच्छा है नहीं है, क्योंकि हमारा अभी 10वीं 12वीं BA जो भी चल रहा है, तुम तो सब पढ़ चुके हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। पढ़ो इसको, क्या देखा है कि नहीं है? और जहां अपने जैसे हो वहां पे हिंदी वाली है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? दोनों रखना है। हेल्थ का जो गाइड होगा इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी। इसमें सब विटामिन भी लिखे हैं, सब चीजें लिखी हैं, सब चीजें बताई गई हैं। इसमें से अपन 5 बातें 10 बातें भी बोलना सीख गए, बताना सीख गए, आपका काम हो जाएगा। प्रोटीन काय में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बताना पड़ेगा ना उसको। प्रोटीन कैसे मिलता है बताना पड़ेगा। अंडों से प्रोटीन मिलता है, चिकन से, आपका मछली से प्रोटीन मिलता है। कब मिलता है? जब आप 5 किलो खाओ, जब आपका भूख मुक्ति होता है। बोलेगा 5 किलो 500 रुपए का आएगा, 500 रुपए का एक चीज आया, 5 चीजें नहीं तो हो गए 2500, तो निपट गए। वो नहीं ले पाना है, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, 1 चम्मच सोया प्रोटीन यूज करो, दूध में खत्म।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो आपको बताना पड़ेगा उसको। इसलिए हेल्थ का आपको इसका भी ये रखना भी जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी लोग होता है जो आपसे थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश करता है। उससे नीचे या उससे बहसबाजी दुनियादारी नहीं, सिंपल साधारण सी बात। मैं हेल्थ विभाग में काम करता हूँ या हेल्थ विभाग में सीख रहा हूँ, मैं 2-4 महीने हुआ है सीख रहा हूँ। जो चीजें मैं जानता हूँ मैं बताऊंगा, जो नहीं जानता हूँ इससे आप पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि सर्वज्ञानी तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। कई चीजें मुझे भी नहीं आती है कि नहीं है? कई चीजें आपको भी नहीं आती हैं, लेकिन इसमें तो लिखी है, पढ़ लीजिए, है कि नहीं है? तो आपको हेल्थ के बारे में सारा ऐसा बिजनेस सपोर्ट मटेरियल जो होता है रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको अगर काम को करना है तो काम ऐसे नहीं होता है धुआं में लठ मारने जैसा। सर मुझे इनकम करना है, 500 कमाना है, 1000, ऐसे नहीं होता है। एक मजदूर को भी मजदूरी वाला सामान रखना पड़ता है अगर मजदूरी करना है कि नहीं है? जे कर रहे हैं अभी पुट्टी का घिसाई कर रहे हैं, उनको भी सामान रखना पड़ता है। पत्ती जिससे घिसाई करते हैं, रेता जिससे, उनको भी एक सामान रखना पड़ता है। आप भी कुछ काम करते हो, आपके पास भी कुछ सामान होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं? और जो लोग ये नहीं रखेंगे इतनी बुरी मौत मरेंगे ये लोग। है मालूम कैसे मरेंगे? बताऊं क्या? बताऊं? बताऊं? Yes, sir. इन्हें टकराएगा कोई डॉक्टर, इन्हें टकराएगा कोई इंसान और 4 सवाल पूछेगा, 10 सवाल पूछेगा। नौनी से कैसे सही होता है? गारंटी ले रहे हो सही हो जाए? इतनी महंगी का यार तुम लो कहां से आप? तुम जो बेच रही को लाइसेंस कहाँ है? जो किने दी तुम्हें? आप यहीं से स्विच ऑफ हो जाए है कि नहीं है? क्यों? ना तो सीनियर से ने ट्रेनिंग ली, ना जे रखी, ना इनसे पढ़ा लिखा है। कोई मर जाए इसे तो कौन ले गारंटी? तुम दे तो रहे, ठीक है, बच्चा हो गए, ज्यादा कछु ज्यादा तो नहीं है, मोटिवेट करके भेजा दो ये कोई ना तुम्हें मर जाए कोई शंका हुई। अब आपको फिर नहीं बोलना है और फिर क्या करना है? ये सब लेके रूम पे जाके घर, सर हम कंप्यूटर बात करते पर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ थी कि आपने इसको ना तो रखा, ना तो पढ़ा, ना तो ट्रेनिंग ली, ना तो सीखा और ना सीनियर की बात सुनी। अपने इसमें जाके आप निपट जाओगे और कई लोग ऐसे निपट जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये रखना जरूरी है। ये आपका साथ देगी वहां पे जहाँ पे कोई नहीं होगा, जहाँ पे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, आप नहीं बोल पा रहे हो, ये निकाल के रख दोगे, उसे पढ़वा दोगे, उसे समझ में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपकी हेल्प ये करेगी वहां पे जहाँ पे कोई सीनियर नहीं होगा, जहाँ पे आपको खुद बात करनी पड़ेगी, वहां पे आपका ये सहारा बनेगी। नहीं तो वहां पे आप ऐसा लोग बात नेगेटिव आपको कर देगा या आपको ऐसे सवाल पूछ लेगा। नेगेटिव कुछ नहीं, आपको सवाल पूछ लेगा, आपको आता नहीं, उसने बोल दिया इसका लाइसेंस क्या है, अब आपको ये पता ही नहीं ये फार्मास्यूटिकल है कि न्यूट्रास्यूटिकल है। नॉनी क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल है। इसका काय का लाइसेंस काय का चाहिए पड़ता है? फार्मास्यूटिकल का। नॉनी क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। फ्रूट जूस, फल का जूस, कोई दवाई नहीं है, क्या है? फल का जूस। नॉनी एक फल का जूस है, इसमें भी लिखा है, ऊपर भी बना है, गाइड में भी लिखा है, यहाँ भी बताया जाता है, आपका सीनियर भी बताता है, लेकिन आप क्या बोलते हो? दवाई दवाई है कि नहीं है? क्या है? फ्रूट जूस, फल का जूस, जिसका 2000 साल पुराना इसका इतिहास भी है। महाभारत के जमाने में भी इसका यूज किया जाता था। इसको 5-6 नामों से जाना जाता है। मोरल्ला ट्रिट्रोपोलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है।
सहतूत के नाम से भी जाना जाता है, मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और आज की चीज नहीं है। सन 2000 साल पुराना इसका इतिहास है। महाभारत के जमाने में इसको यूज किया जाता था। वैज्ञानिक नाम मोरेंडर सिट्रोफोलिया है। इसका यूज और इसको प्रमोट कर चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 2008 में इसका संशोधन हुआ था। इसके बारे में उनने भाषण भी दिया था, इसके ऊपर किताब भी लिखा है, इसके ऊपर बताया भी है और नॉनी उनने यूज भी किया। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे एक इंसान थे जो पैसों के लिए काम नहीं करते थे, तो वो प्रमोट इसलिए नहीं किए कि नॉनी से उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहा था। नॉनी इसलिए प्रमोट किए क्योंकि उनका जो बीमारी या उनको जो फायदा हुआ वो समाज में बताना चाहते थे कि उससे इससे एक प्रॉफिट हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, तो उनका वीडियो, उनका फोटो आप रखिए, बताइए। जो साइंटिस्ट रहे, साइंटिस्ट इंसान जो बोल रहा है नॉनी सही है और आपका झोला छाप डॉक्टर बोल रहा है नॉनी खराब है, अब मैं किसकी मानूं बताओ? जो साइंटिस्ट रहे उनका बात मानूं कि जो झोला छाप है उसका बात मानूं? तो आपको ये ज्ञान रखना, ये बातें रखना जरूरी है। इसलिए नॉनी छोटी मोटी चीज नहीं है। नॉनी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है या हम पढ़ते नहीं है। इसलिए हेल्थ गाइड रखना आपके पास में जरूरी है। उनका ज्ञान लेके उसको बात करोगे आपका बात बन जाएगा। बेचने मत जाओ। जब आप बात करोगे आपको उसको लगना चाहिए कि इससे मेरा प्रॉफिट है, वो ले लेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आप क्या करते हो? 2100 रुपए दीजिए, नॉनी लीजिए। वो कहता है नहीं, पैसा नहीं है। खत्म कहानी। टू द पॉइंट बात होती है ना। कितने की? 2100 का सही बन, बीमारी सही हो, ठीक है बहन, बाद में ले ले, खत्म। होता है ऐसा कि नहीं? बल्कि क्या होना चाहिए था? उसका उसे जानकारी, उसके बारे में फायदा, उसके बहुत सारा ऐसा बातचीत होना चाहिए था जिसके बारे में वो जानता। देन उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती, देन उसको समझ आता नॉनी लेना क्यों जरूरी है, ले लेता। लेकिन हमने क्या किया? उसको जाके बेचने के चक्कर में उसको सीधा सीधा बात कर लिया। समझ में आ रहा? तो आपको ये रखना जरूरी है। रख पाओगे? नहीं रखोगे तो मैं बता दिया कितना बुरे तरीके से आपको लोग मारेगा। पूछेगा वो क्यों क्यों पूछेगा, है मालूम? क्यों पूछेगा? पूछो। क्यों पूछेगा? आप भी कहीं जाते हो बिना पूछे ले लेते हो, बिना देखे ले लेते हो, बिना चेक किए ले लेते हो। अरे टमाटर भी लेने जाते हो ना, उसका पूरा डलिया का टमाटर चेक कर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा लेना। कितना? आधा किलो है कि नहीं है? Yes, और sir. देखते ऐसे हो जैसे वो अपना देश का वो कहाँ है भारत देश। टमाटर पे ऐसे देख देख के कितना रुपए की चीज? 10 रुपए की। लेना कितना? पाव भरा। आप ऐसा देखते हो 10 रुपए की चीज को, आपसे वो 2100 की चीज ले रहा है, कैसे देखेगा बताओ? कैसे देखेगा? नहीं देखेगा? देखेगा। तो आप कोई भी चीज लेते हो कैसे लेते हो? बिना पूछे ले लेते हो, बिना देखे ले लेते हो, बिना चेक किए ले लेते हो, ले लेते हो? नहीं। आप कपड़ा भी लेने जाते हो, लेना एक है, बिथरा देते हो 50, सर उसका निकलवा देते हो 50। जे नहीं भाई साहब, जे उसको इतना बुरा लगता है, इतना गाली देने का मन करता है, इतना मारने का, लेकिन कर नहीं सकता, बिजनेस करता है ना, दुकान चलाना है ना। मन में तो इतना कंट्रोल कंट्रोल 50 चीजें निकलवा ली और लास्ट में जो चाहिए था वो पीले कलर का था ना, लाइन वाला। मांगो भी वो आप जो था नहीं उसके पास, पीला लाइन वाला था ना, वो मैं देख गया था एक दिन। मंगा लेना फिर आएंगे। करते हो? करते हो? तो आपको नहीं करेगा लोग, पूछेगा नहीं लोग, चेक नहीं करेगा, ऐसे करेगा। तो
आप कोई भी चीज लेते हो, करेला भी लेते हो ना, करेला पता है ये करे होते हैं, पता है ये कैसे होते हैं, फिर भी उसको भी देखना कैसे देखेगा लोग, कैसे लेगा, लेता है कि नहीं लेता है। तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए की चीज के लिए आप कैसे करके लेते हो। तो आप किसी को IT स्मार्ट कोर्स, किसी को नॉनी, किसी को आमला, किसी को हेल्थ का कॉम्बो देने जा रहे हो, 10 सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, पूछेगा, नहीं देखेगा, देखेगा, फर्ज है, वो पूछेगा। आप भी पूछते हो कि नहीं पूछते हो, तो वो पूछेगा, आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको हेल्थ गाइड रखना पड़ेगा, बात करना आना चाहिए, आपको बात करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो छोटी से छोटी 2 रुपए की चीज को भी आप ऐसे ही नहीं ले लेते हो। जूता लेने जाते हो कैसे देखते हो, समझ में आ रहा, जो पैरों में पहनना है। मोजा लेने जाते हो कैसे देखते हो, नहीं देखते हो। कॉपी लेने, पेन लेने, 5 रुपए की चीज लेने के लिए जब इतना रिसर्च करते हो, इतना देखते हो, वो तो अपना पेट में डालने के लिए ले रहा है, रिसर्च पूछेगा नहीं। यस सर, है कि नहीं है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, यस सर, पूछेगा। उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वो पूछेगा ये दवाई तो नहीं है, तो देना पड़ेगा, नहीं दवाई नहीं है, फ्रूट जूस है, फल का जूस है, इसका 2000 साल पहले इसका इतिहास है, इसके बारे में जाके APJ अब्दुल कलाम भी बता चुके हैं, बताना पड़ेगा उसको, 5 मिनट इसके बारे में बात करना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा इससे मर तो नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा, मतलब नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमने अच्छी चीज के लिए लिया, बुरा चीज तो नहीं हो जाएगा, कुछ नुकसान तो आपको बोलना पड़ेगा। आप एक चीज बताइए, कोई भी नेचुरल चीज होती है, कोई भी जूस होता है, क्या नुकसान करता है क्या? नुकसान कौन सी चीजें करती हैं? जो दवाई, जो मेडिसिन या जो केमिकल से बनी होती हैं, नेचुरल चीजें क्या नुकसान करती हैं? आपने सुना कि उसने गन्ने का जूस पिया वो बेहोश हो गया, नहीं सुना ना? आपने सुना कि उसने आंवला जूस पिया वो बेहोश हो गया? क्या आपने सुना उसने जाके अनार का जूस पिया वो मर गया? नहीं मरा। फ्रूट जूस है, क्या है? क्या है? फ्रूट जूस है। फ्रूट जूस कभी नुकसान नहीं करता है, जितना करेगा फायदा ही करेगा, नुकसान का तो बात है ही नहीं, एक भी पास है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर केमिकल वाली चीज होती, मेडिसिन वाली चीज होती तो नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया। समझ में आ रहा? बोल पाओगे? बात कर पाओगे? फिर इसके बाद में एक सवाल और पूछेगा, इसका आपके पास में बेचने का कुछ है, आप बेच तो रहे हो, दे तो रहे हो, लाइसेंस है। आप एक चीज बताइए अंकल जी, आप एक चीज बताइए सर, आप एक चीज बताइए मैडम जी, गन्ना का जूस बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? अनार का जूस बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? जूस बेचने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए मुझे बताओ? जूस बेचने, हाँ तो जूस है तो जूस का क्या लाइसेंस है कि नहीं है? पूछ सकता है, ऐसा लोग पूछता है कुछ लोगों से। तो ऐसे सवाल आते हैं, पूछेगा, आपको इनका आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद में सही तो हो जाएंगे, हाँ सही होंगे। कैसे सही होंगे? यूज करने से, रखने से नहीं। ले गए रख लिया और रोज अगरबत्ती लगा रहे हो नौनी के ऊपर, उससे सही नहीं होते, यूज करने से सही होते हैं। और कैसे यूज करने से? रोज यूज करने से। एक दिन पिया, 50 दिन नहीं पिया, उससे कभी सही नहीं होना है। नौनी नहीं, नौनी का जाके कुछ आप जाके अमृत फल भी ले आओ, या वो क्या होते हैं अमृत भी लेता हूँ तो भी सही। रोज यूज करना पड़ेगा, टाइम से यूज करना पड़ेगा, जैसे बताया जा रहा वैसे यूज करना पड़ेगा, आराम तो लगेगा। कुछ लोग बोलता है मुझे आराम नहीं लगा, हाँ ऐसा भी सवाल आता है, मैंने पिया आराम, ऐसा भी सवाल आता है। उसको कुछ था ही नहीं तो आराम करेगा, उसका बॉडी में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं तो ऐसा भी रहता है। मुझे कुछ फर्क ही नहीं नजर आया, तो ऐसा कुछ बीमारी नहीं था कि आपको ज्यादा दिक्कत हो। समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसा भी बहुत सारा लोग होता है। तो नौनी के बारे में आप जब देखने जाओगे, इतना सारा चीज है कि आप उसे समझाने में 2 घंटे 3 घंटा का भी STP कर सकते हो। लेकिन आपके पास में जब ये सारी चीजें रहेंगी, खूब अच्छे से बात कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम छोटे हो, 18 साल के, 5 साल के, 10 साल के, लोग बात नहीं सुनता है क्योंकि आप क्या हो, छोटे हो। ऐसा भी दिक्कत आता है, सामने वाला 50 साल का, 20 साल का, 25 साल का और आप 10 साल के, तो बिलीव नहीं करेगा। तो क्या बोलता है, अपने सर से या सीनियर से या अपने डॉक्टर साहब से या इनसे या उनसे बात करवाओ।
ऐसा भी सवाल आता है। आता है? आता है? Yes, sir. तो आपको क्या करना है? आपको इस जगह पे आपको क्या बात करना है? आपको एक चीज बात करना है कि आप सही होना चाहते हो, आपका बीमारी सही हो जाए वो चाहते हो, कि आप इनसे मिल लूँ, उनसे मिल लूँ, इनसे पूछ लूँ, उनसे पूछ लूँ, आपको सही होना है। तो जो मैं बताया हूँ उस पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जो मैं बताया हूँ उस पर भरोसा करना पड़ेगा। वो बोलेगा कैसे भरोसा कर ले? भरोसा नहीं कर सकते तो फिर ठीक भी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि पहला तो भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान है, भरोसा है तो है, और भरोसा नहीं है तो भगवान भी नहीं है। गंगा माँ है, अगर भरोसा है तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है कि नहीं है? गंगा जल है कब? जब मानोगे। ऐसे ही आप अगर ठीक होना चाहते हो तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं, 1 महीने 2 महीने यूज करो, अगर फर्क नजर नहीं आता है तो मैं यहीं का हूँ, मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूँ, और 2000-3000 में मैं बहुत बड़ा आदमी बन नहीं जाऊंगा, और तुम 2000-3000 में भिखारी भी नहीं बन जाओगे। 2000-3000 कई जगह आप मिटा चुके हो, कई जगह लगा चुके हो, कई जगह दे चुके हो, कई डॉक्टरों को चढ़ा चुके हो, है कि नहीं है ऐसा? Yes, sir. 2000-3000 नहीं, लाखों दे चुका है लोग बाग, है कि नहीं? वहां सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप उपत के गए थे, वहां पे आपने इलाज करवाया, वहां पर्चा कटवाया, मशीनें लगवाई, उसमें आपने एक भी सवाल नहीं पूछा सही होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं उपत के आया तुम्हारे घर या तुमसे बात करने, तो शायद ये सवाल तुम पूछ रहे हो, है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन वहां क्या गए थे तुम? झांसी उपत के गए थे, इसलिए वहां सवाल नहीं पूछा होगा। लेकिन यहाँ मैं उपत के आया तो ये सवाल तुमने हमसे पूछ लिया। अगर ये सवाल पूछ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप दिमाग में रख रहे हो कि मैं आपके घर पे आया तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो आप कभी अपना प्रॉफिट देख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? जो पर्सन अपना प्रॉफिट नहीं देख पाएगा वो दूसरे का प्रॉफिट देख के कभी सही भी नहीं हो सकता। अगर वो देख रहा है तुम्हारा 500 का प्रॉफिट है नौनी पे, वो कभी नौनी नहीं लेगा और अपने शरीर को कभी स्वस्थ रख नहीं पाएगा। उसे उसका प्रॉफिट दिखाना है। मुझे तो 5000 का है, 500 का है, चौन्नी का भी नहीं है। आप अपना प्रॉफिट देखेंगे तभी कुछ होगा, है कि नहीं है? तो ऐसे कई लोग होते हैं। आपको क्या प्रॉफिट है? आपको क्या फायदा है? मुझे यही फायदा है कि आपकी बीमारी सही हो जाए और आप बच जाओ, 5 साल जिंदा जी लो, यही फायदा है। यही फायदा है कि आपका जो 5 बीमारी है जिस सही हो जाए, यही फायदा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप मेरा फायदा देखने जाओगे तो दुनिया में कोई भी चीज आप ले नहीं पाओगे। सब्जी लेने गए और सब्जी वाले से पूछ रहे हो क्या फायदा है आपको, और तुम देख रहे हो उसको 5 रुपए फायदा है, टमाटर नहीं लेना है, खा लो अब सब्जी। खा पाओगे? खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम क्या देख रहे हो? उसका फायदा देख रहे हो, है कि नहीं है? ऐसे तुम कहाँ गए कपड़े लेने, क्या फायदा है? 500 का फायदा है इसको हमारे कपड़े लेने, नहीं लेना है, ऐसे ही घूमो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको क्या देखना पड़ेगा? अपना फायदा। टीचर का फायदा देख रहे हो, टीचर को क्या फायदा है पढ़ाने से? 500 रुपए, नहीं पढ़ना है, घूमो ऐसे ही अनपढ़। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आपको उसको क्या बोलना है? आपको अपना फायदा देखना है, तभी आप दुनिया में कोई भी चीज ले पाओगे या कोई भी चीज कर पाओगे, है कि नहीं है? बस में जा रहे हो, बस वाला से पूछ रहे हो क्या फायदा है मुझे लगा जाने से? 50 रुपए, नहीं जाना है बस में, ना जाओ, पैदल जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप अगर दूसरे का फायदा देखने जाओगे तो क्या कुछ कर पाओगे? कर पाओगे? पानी लेने गए, पानी वाले से पूछ रहा हूँ क्या फायदा है? बोला 5 रुपए मिलता है 1 बोतल पे, नहीं लेना, मर जाओ, प्यासे मर जाओ, है कि नहीं है? तो अगर दूसरे का फायदा देखने जाओगे अंकल जी तो क्या कोई चीज ले पाओगे? कोई चीज कर पाओगे? नो सर। तो आप अपना फायदा देखिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको सही होना है, अगर आपको अपना बीमारी को ठीक करना है तो क्या देखना पड़ेगा? अपना फायदा आपको देखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ आप दूसरे का फायदा देखोगे? जहाँ जॉब करने जाओगे वहां अगर दूसरे का फायदा देखोगे, जॉब कर पाओगे? नो सर। नहीं, मेरे जॉब करने से इसका क्या चल रहा है, कंपनी चल रहा है, मेरे जॉब करने से इसका ये चल रहा है, मेरे जॉब करने से, छोड़ दो,
50,000 जो मिल रहा है वो और चले जाए, है कि नहीं है? तो क्या देखना पड़ेगा? अपना फायदा, उसको ये बात बोलना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये बुद्धि नहीं होती है, तो आपका फायदा देख के शायद मौनी ना हो कि इनको एक प्रॉफिट है, इनको एक प्रॉफिट है, तो उसे बताना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट ये है कि आप सही हो जाओ, मेरा प्रॉफिट ये है, तो मेरे प्रॉफिट से अगर तुम्हें सही होना है तो मुझे 5 लाख मिलते हैं, लोग हो गए सही, इससे तो सही नहीं होना ना। सही किससे होना है? यूज करो, यूज करके सही हो जाओ। समझ पा रहे? अब कुछ लोग गारंटी भी मांगता है, अरे इसका गारंटी, या गारंटी दे दो हो जाएंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे, गारंटी दे दीजिए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? गारंटी है। किस बात की गारंटी है? अगर आप इसको नियम से, तरीके से यूज करोगे, 6 महीने तक यूज करोगे, तब जाके बोल पाएंगे हम। लेकिन आप लेके गए और लेके रख लिए, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप 6 महीने नहीं पी तो उसका कोई गारंटी नहीं है। आप उसको जाके बीच में छोड़ देते हो, कोई गारंटी नहीं है। आप 1 दिन पीते हो, 10 दिन नहीं पीते हो, कोई गारंटी नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप गारंटी के लिए ले रहे हो तो लो मत, क्योंकि जब भी आप ऐसे करके लोगे भी तो भी सही नहीं होना है, क्योंकि आपने सही होने के लिए तो लिया नहीं, किस लिए लिया? गारंटी के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इससे अच्छे आप लो मत। समझ पा रहे कि नहीं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करके लेते भी हो तो आप सही होने के लिए नहीं ले रहे हो, आप चेक करने के लिए ले रहे हो, आप जाके गारंटी के लिए ले रहे हो, और आप कभी सही नहीं हो सकते हो। समझ पा रहे कि नहीं? तो बहुत सारा ऐसा भी लोग होता है जो बोलता है मैं यहाँ दिखवा के आ गया, कैसे सही हो जाऊंगा जब मैं इतनी सारी जगह दिखवाया हूँ, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये फलाने, वो देखो बताएं कल, जिसको मरना होता है ना वो पोपटे में भी मर जाता है, ये सीढ़ी उतरेगा तो भी गिर जाएगा तो मर जाएगा, तो जिसको नहीं मरना है ना 5वीं मंजिल से भी गिरेगा तो भी नहीं मरेगा। मतलब जिसको सही होना है और जहाँ से सही होना है, शायद आपको यहीं से सही होना हो, शायद आपको यही चीज लगे, आपको गलत लगे जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से या मैं जो दे रहा हूँ इससे ही सही, शायद यहीं से आपको सही होना। मैं ऐसा भी देख लिया कि लोग बाग जाके 5-5 लाख लगा के जहाँ से सही नहीं हुआ यहाँ से इसको लेके सही हो गया, तो शायद आपको यहीं से सही होना, शायद आप यहीं से सही हो जाओ। जब आप 5 लाख लगा चुके तो 2000 में क्या जा रहा है? आपको बात करना, समझ में आ रहा? और जब बात कब कर पाओगे? जब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर खुद जानकारी रखते हो, यूज करते हो, देखा है, खोला है। नॉनी कितने लोगों ने खोला है ये बताओ पहले, और कितने लोग पीते हैं? तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं दे पाओगे जब तक आप उसका खुद यूज या खुद आपने खोल के देखा नहीं, टेस्ट क्या होता है उसका, उसको पीने से कैसा लगता है आपको खुद पता नहीं। आप देने गए तो कैसे हो जाएगा? तो कोई भी चीज अगर देना चाहते हो तो पहले उसके बारे में खुद भी यूज करो, खुद भी जानो, खुद भी उस चीज के बारे में पढ़ो, खुद भी उसको यूज करके जाओगे तो आप गहराई से समझा पाओगे, फीलिंग के साथ समझा पाओगे, अच्छे से समझा पाओगे, अंतर आत्मा से समझा पाओगे, बिलीफ दे पाओगे, विश्वास दे पाओगे। एक होता है अंतर आत्मा से बिलीफ, तो एक होता है बाहरी तौर पे। बाहरी तौर पे नहीं लेगा लोग, अंतर आत्मा से जो आवाज निकलेगी उससे लेगा लोग, या कोई भी चीज। समझ पा रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अंदर से आवाज निकलेगी, उसके दिल में टच होगी, उसको लगेगा, आपकी बॉडी भी बोलेगी, आपकी बातें बस नहीं, आपका बॉडी भी बोलेगा वो बात, क्योंकि आपने यूज किया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कई लोग ऐसे हैं, सर मैं इनकम करना चाहता, हेल्थ के बारे में बताना चाहता, उसे देना चाहता, ये देना चाहता, वो देना चाहता, लेकिन उसने खुद यूज नहीं किया, खुद खोल के देखा नहीं है, टेस्ट क्या होता है उसका, पीना कैसे पड़ता है उसे खुद को पता नहीं है, देना चाहता, ऐसे में फूल लेगा। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन आप जब लेके जाओगे या पियोगे या यूज करोगे, आप दम से बोल पाओगे मैं खुद यूज करता हूँ अंकल जी, मेरी मम्मी खुद यूज करती हैं, मेरे अंकल जी खुद यूज करते हैं, मेरे पापा खुद यूज करते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? उनको भी ऐसा बीमारी था, वो सही हुए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? समझ पा रहे कि नहीं? कब? जब आप ये चीज को प्रैक्टिकली खुद यूज करोगे या करवाओगे घर में भी। मेरा मम्मी को हापी मतलब श्वास
फूलती थी, मैं यूज करवाया कोकुम नॉनी, यूज करवाया, सही हुई। अब कोई मुझे बोले तो क्या मैं बोल नहीं पाऊंगा? बोल पाएंगे कि नहीं? अब मुझे यहाँ सीनियर की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो मुझे खुद को जाके मैंने यूज करवाया तो मुझे पता है कि नहीं है। तो यहाँ की बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजें ऐसी भी क्लियर हो जाती हैं जब उसको यूज करवाओगे या करोगे तो आप खुद ही उस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, कोई ले ले, कोई आपका प्रोडक्ट चला जाए, कोई यूज कर ले, कैसे कर ले? ऐसा कोई पागल तो है नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है, दिमाग तो सबके पास है, आंखें तो सबके पास है। आप जो दिमाग लगाते हो वो नहीं लगाता होगा, आप जो देखते हो वो नहीं देखता होगा, तो उसके पास भी बुद्धि है, उसके पास भी दिमाग है। तो जब तक आपका अंदर से बातें नहीं निकलेंगी, जब तक आपका प्रोडक्ट हो या नॉनी हो या कोर्स कोई भी चीज हो, कोई चीज आप दे नहीं पाओगे। क्यों? ऊपरी तौर पे बोल रहे हो, अंदर से तो बोल ही नहीं रहे, अंदर से तो आपको खुद लग नहीं रहा। समझ पा रहे कि नहीं? तो आप यूज करो, यूज आप करते हो, अपना घर में भी यूज कराओ, अपना घर वालों को यूज कराओ, नॉनी का यूज, प्रोटीन का यूज, या फिर अपना एग्रोलाइजर का यूज, या फिर अपना जाके एलोवेरा का यूज, या पेस्ट जो आता है, जेल पेस्ट आता है, नीम पेस्ट आता है, या फिर इसके बाद में जो गिलोय आता है, या नीम टैबलेट आती है, इसके बाद में कैल्शियम आता है। कैल्शियम हर एक पर्सन को जरूरत है। और एक ऐसी चीज है कि जाके 350-400 का आपका 350 का 450 का जाता है, 100 रुपये प्रॉफिट होता है, 100 गोली निकलता है, 100 टैबलेट निकलता है, और वो चीज आपको 4.5 रुपए में एक पड़ती है, और बाहर वो एक 10 रुपए की पड़ती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कैल्शियम का तो हर एक इंसान को जरूरत है, अपन को भी जरूरत है, जिसको भी आप देना चाहते हो सबको दे सकते हो। कैल्शियम हो गया, इसके बाद में आंवला हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, ये तो रोज आप दे सकते हो, डेली मरना की जिंदगी में से चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आती है। हम ऑयल बेचेंगे, हम तेल बेचेंगे, हम पेस्ट बेचेंगे, अगर वो शर्म किया होता तो करोड़ों रुपए तुमसे नहीं कमा पाता, है कि नहीं है? तो आपको या तो शर्म कर लो, या पैसा कमा लो, या अपना जिंदगी में ये शर्म करो कि मेरे पास में अच्छा कपड़े, अच्छा जूते, अच्छा बाइक, अच्छा लैपटॉप, अच्छा मोबाइल, अच्छा इनकम क्यों नहीं है, या ये शर्म करो, या ये शर्म करो, मैं इसको मोबाइल दूंगा मत दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज के डेट में स्मार्ट वैल्यू से अगर आप इनकम करना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में इनकम करने के लिए ये 5 विभाग ऑलरेडी पहले से बना दिए गए हैं। आप सिर्फ एक विभाग के ऊपर डिपेंड हो, वो है एजुकेशन, वो है कंप्यूटर। वो एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड बैठे हो आप। उसमें कितना लोग